हेलो। 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 हाँ, नमस्ते गुरु जी। ओ मरे। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ गुरु जी, मेरे कुछ सवाल थे, मुझे कुछ पूछना था आपसे। हम्म। जैसे मैं ध्यान लगाता हूँ तो मन को एक जगह एकाग्र करूँ या मन को निर्विचार करूँ, वो सबसे सबसे अच्छा कौन सा है? इसमें कौन से अपने जो आराध्य है उसके ऊपर ध्यान लगाऊं या मन को निर्विचार करूँ? ऐसा है कि दोनों ही अच्छे हैं। आप अगर, हाँ, असल में दोनों की विधि अलग होती है। हम्म। हाँ, एक तो भक्ति योग की साधना है जो आप कह रहे हैं इष्ट पर ध्यान लगाने के लिए, बराबर है। और एक जो है शुद्ध रूप से ध्यान योग की साधना है। अच्छा। हाँ, तो दोनों ही योग अपनी अपनी जगह पर सही है। भक्ति योग की साधना है या ध्यान योग की साधना, अच्छा। दोनों ही सही है। और इष्ट मुझे पर जो इष्ट वासना पर ये है। इष्ट पर ध्यान लगाने के लिए ना श्रद्धा भी चाहिए होती है। बराबर है। हाँ, और ध्यान योग में कोई श्रद्धा की बहुत ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल साइंटिफिक माइंड होना चाहिए। और बराबर है। तो दोनों हो जाते, दोनों सही है अपनी जगह पर। और गुरुजी, मुझे एक पूछना था कि मैं अभी प्राणायाम करता हूँ, प्लाविनी प्राणायाम कर रहा हूँ मैं। हम्म। हाँ, तो सांस अंदर लेके रोकता हूँ, फिर सांस बाहर छोड़ के रोकता हूँ। हम्म। हाँ, दोनों तरफ से कुंभक कर रहा हूँ, तो ये विधि सही है क्या? हाँ, सही है। ओके, वही पूछना था। और एक जमाने में गुरुजी, एक जमाने में सांस 2 घंटे। हाँ। सांस भर करके भी यानी पूरक करके भी आप रोक सकते हैं, सांस छोड़ करके भी यानी रेचक करके भी रोक ओके। सकते हैं। दोनों दोनों नहीं, तरीके से दोनों किया एक जाता साथ है। कर रहा हूँ। ये ज्यादा कठिन होता है करना इसको। अच्छा अच्छा। हम्म। अभी दोनों एक साथ कर रहा हूँ मैं। ये थोड़ा कठिन होता है। ओके ओके। हम्म। फिर गुरु, मुझे वासना से ऊपर उठना है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हेलो। गुरु जी, हाँ, आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ, आ रही है। मुझे वासना से ऊपर उठना है, हम्म। काम वासना से ऊपर उठना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? उसमें करना क्या पड़ता है, वासना को आपको समझना होगा कि वासना है क्या, कहाँ उपजती है, दिमाग के किस हिस्से में, और उसके प्रति अगर अगर अरुचि होगी तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसके प्रति खाली अरुचि होनी चाहिए, वैराग होना चाहिए उसके प्रति, उसमें कोई रुझान नहीं होना चाहिए, उसके अच्छा। तरफ कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। और ऐसा तभी होता है जब हम उसको अच्छा से समझते हैं, उसके परिणाम को, दुष्परिणाम को समझते हैं। तो ऐसा खुद ब खुद हो जाता है। यदि उसके दुष्परिणाम को हम समझेंगे और बराबर उसको दिमाग में हम रखते हैं, और प्राणायाम करते समय भी उसको समझते हैं। हर जो सांस बाहर जा रही है, उस सांस बाहर जाते समय हम समझते हैं कि हमारे में जितनी दुर्वासना है वो बाहर निकल जाए, तो वो बाहर हो जाती हैं। वो सहज वृत्ति से होता है। और अगर इष्ट इष्ट की आराधना करते हैं तो बस इष्ट को दिल में बैठाए रखेंगे तो फिर बाकी के लिए कहाँ जगह रह जाती है। बराबर है। फिर बाकी के लिए कहीं कोई स्थान नहीं रह जाता। हम्म। गुरु जी, एक जमाने में ऐसा होता था, 10 साल पहले की बात है। हम्म। 2 घंटा ध्यान में ऐसा 2 घंटा 2 मिनट में बीत जाता था। अभी 45 मिनट बैठता हूँ तो लगता है कि 2 मिनट, 2 घंटे बैठा है, 4 घंटे। इधर कुछ चींटी चढ़ रही है, कुछ इधर खुजली आ रही है, इधर पैर बहुत ज्यादा से दर्द कर रहा है। इससे हाँ। कैसे मिल जाता था? तो ऐसा है कि आपको बैठना है तो एक हाँ। पोजीशन पर बैठना है, हाथ पैर कुछ भी नहीं हिलाना है। सांस के कारण ही शरीर में जो भी हरकत हो वह हो, ठीक है। और जब बैठे रहेंगे ज्यादा देर तक तो अपने आप जो है कहीं कहीं झुनझुनी आएगी, कहीं कहीं पर थोड़ा सा दर्द भी होगा, कहीं कहीं पर थिरकन भी होगी, मांसपेशियां फड़फड़ाएंगी भी, लेकिन आपको स्थिर होकर के बैठे रहना है। ऐसा जब आप करेंगे तो फिर धीरे धीरे क्या है कि दर्द की तरंगें बढ़ने लगेगी,
फिर दर्द की तरंगों का पूरा जब आभास होगा ना, तो दर्द क्या है, कहाँ से उपजता है, उसका क्या प्रभाव होता है मालूम पड़ने लगेगा अपने आप। फिर शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ने लगेगा, शरीर में गर्मी बढ़ने लगेगी। तो ये सब सब होता है, डर भी लगने लगेगा बहुत। लेकिन आदमी को स्थिर होकर के बैठना चाहिए। जब स्थिर होकर के बैठे रहेंगे तो सब हल हो जाता है, अपने आप ही ऐसे हो जाता है। ऐसे चलेंगे ऐसा कुछ बैठेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन जब ध्यान लगा के बैठेंगे 15-20 मिनट के बाद घुटना इतने जोर से दर्द करना चालू कर देता है। मैं इसका परमासन मैं देखता हूँ। ऐसा है ना कि जब आप दर्द शुरू होगा ना, तभी से ध्यान से शुरू होता है, जान लें। अच्छा दर्द के अच्छा पहले सिर्फ जो है ध्यान की तैयारी होती है, ध्यान नहीं होता। क्योंकि अच्छा जब दर्द एक बार शुरू होगा तो आपका ध्यान दर्द से हट ही नहीं सकता। चाह करके भी चाह करके भी ध्यान आपका नहीं हट सकता दर्द से। तो वही तो वास्तविक ध्यान है कि आपका ध्यान वहां लग गया, आपने लगाया नहीं, खुद ब खुद लग गया। अच्छा हाँ, तो जब दर्द शुरू होता है तभी समझना कि ध्यान अब शुरू हो रहा है। उसके पहले तो आप जो भी कर रहे थे सिर्फ भूमिका थी, तैयारियां थी। अच्छा। हम्म। और गुरुजी, मुझे एक प्रश्न पूछना था। मैंने एक किताब में पढ़ा था, वो हमारे उधर के महाराज थे, गोंदावलेकर महाराज, हम्म। राम नाम जपते थे। तो एक गुफा में गए थे नासिक में। तो उनको 7,000 साल पहले एक योगी मिले। तो उनके पूछने लगे कि राम जन्म हुआ क्या, राम जन्म हुआ क्या। उन वो राम जन्म श्री रामचंद्र जी से पहले उन्होंने ध्यान में बैठे थे, उससे पहले 2,000 पहले। तो क्या विधि होती है कि ये लोग अपना जो आत्मा है ब्रह्मरंध्र पे कर देते हैं, उसमें कौन सी विधि होती है, कौन सी साधना करते हैं लोग? मैं समझ नहीं पाया क्या आप बोल रहे। वो जो योगी था ना, ये 7,000 7-8,000 साल पहले ध्यान लगा के बैठा था। कौन बैठा था एक योगी 7,000 वर्ष पहले? एक योगी बैठा था नासिक में, गुफा में एक योगी बैठा था। अच्छा। हाँ, 8,000 साल से वो ध्यान लगा के बैठे थे। उधर एक सिद्ध गुरु थे गोंदावलेकर महाराज, जो उधर गए। तो उन्होंने बताया कि जब मौत आती थी, काल आता था, तो वो अपना ये जो आत्मा है ब्रह्मरंध्र पे लेके जाता था और आपको अपना टाइम टाल देता था वो। तो एक कौन सी विधि रहती है? ब्रह्मरंध्र में प्राण को ले जाता था, यही ना? हाँ, ब्रह्मरंध्र में प्राण को लेके जाता था, अपने आत्मा को रख देता था उधर ही लेके। हाँ, तो ब्रह्मरंध्र में प्राण चला जाएगा। आप भी ध्यान साधना करेंगे तो चला जाएगा, भक्ति साधना करेंगे तो चला जाएगा। वो तो सहज ही खुद ही चला जाता है। अच्छा। प्राण शक्ति जो है ना, वो चढ़ती है ना, तो ब्रह्मरंध्र होते हुए चढ़ जाएगी। प्राण शक्ति चढ़ती है। अच्छा। प्राणों को या सांसों को उधर रख देता था। अच्छा। हाँ, तो उसमें आपको कुछ मेहनत थोड़ी करनी है, ऑटोमेटिक होता है। उसके लिए कुछ स्पेशल आपको एफर्ट नहीं करना है। आपकी जब कामना अपने आप जब हट जाती है, तो उस प्राण शक्ति का खुद ही ऊर्ध्वगमन हो जाता है। प्राण शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो जाता है खुद ब खुद, और सभी चक्रों का भेदन करते हुए तो वो ब्रह्मरंध्र में होते हुए वो महाकाश में विलीन हो जाता है। अच्छा। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि हमको ब्रह्मरंध्र में चढ़ाने के, प्राण को चढ़ाने के लिए हमको कुछ एफर्ट करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ आपके भीतर में सिर्फ कामना से मुक्ति चाहिए। सांसारिक कोई भी उपलब्धि के प्रति कोई भी रुझान नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो खुद ब खुद सब होता है, तो प्रभु की कृपा से होता है ना। अच्छा। हाँ, अहंकार उपलब्धि चाहता है, जान लीजिए। और जब आप किसी प्रकार की उपलब्धि चाहेंगे तो अभी फिर अहंकार के ही घेरे में रहेंगे, और वही माया है। जब आपको अहंकार में कोई रुचि नहीं रही, कोई चीज पाने की रुचि नहीं रही, कोई चीज खोने का भय नहीं रहा, हाँ, तो बस अपने आप ही सब घटना घटती है, और वो बहुत सिंपल होता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है विशेष। और उस दिन के वीडियो ने उस दिन का आपका वीडियो देखा तो मेरी आंख खुल गई गुरुजी, कि आपने एक उसमें स्टेटमेंट किया था कि जो चीज वक्त के इसमें दायरे में आती है, उसके ऊपर तो वक्त परिणाम करता है, टाइम परिणाम करता है, और वो सब चीज नश्वर है।
मेरी आंख खुल गई गुरुजी, ये जो बात आपने जो स्टेटमेंट की थी उससे आंख खुल गई। पर उसमें एक सवाल है, जो बिल्डिंग बनी है जुने जमाने में, जो ब्रिज ब्रिज बने हैं, कुछ फुटपाथ बने, वो कैसे सर, कैसे महाराज इतने दिन से टिके हुए हैं? कौन ब्रिज? कौन से ब्रिज है जो निर्जीव है? आपने उसमें सजीव और निर्जीव ऐसा भेद नहीं किया था अच्छा मुझे अच्छा अच्छा, जीव। हाँ 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 हाँ, सजीव और निर्जीव आपने भेद नहीं किया था। हाँ तो सब नश्वर है, नष्ट होने वाले सब चीजें। हाँ हाँ। तो यही सवाल पूछता है कि कुछ कुछ जो रोड है, कुछ वो हजार हजार साल पहले से वैसे के वैसे यूरोप में बने हुए वैसे के वैसे है, वो कैसे, वो नष्ट ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा है ना कि 1000 साल को आयु, हम लोग की आयु की अपेक्षा तो 1000 साल की आयु ज्यादा है, लेकिन 1000 साल या लाख साल या करोड़ साल भी कुछ बहुत मायने नहीं रखता। ये पृथ्वी ही मायने नहीं रखती है। जो समय की इतनी लंबी धारा है, उसमें ये कितनी पृथ्वियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, कितने तारे बनते हैं, बिगड़ते हैं, कितने ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई पुल का या किसी प्राणी का होने का कोई ऐसा कोई बहुत लंबा कुछ अस्तित्व नहीं है, कोई बहुत वैल्यू नहीं है। अगर हमारी आयु 100 बरस से 1000 बरस हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है यहाँ। नहीं नहीं, टाइम जी। बहुत बहुत बड़ा, हाँ टाइम बहुत बहुत बड़ा है। हाँ, तो उसमें इतने समय की बहुत लंबी धारा है ना, उसमें हम लोग का छोटा मोटा टाइम का कौन वैल्यू है। 10 20 साल समय समय स्वयं ही जो है अव्यक्त हो जाता है। एक ऐसा समय आता है ना कि समय को मार देता है, काल को अच्छा मार देता है, महाकाल उसको कहते हैं, काल का भी जो काल होता है। अच्छा यानी टाइम भी एक समय जो है खत्म हो जाता है। अच्छा एक समय ऐसा आता है कि समय की भी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु की मृत्यु हो जाती है। अच्छा उसको महाकाल कहते हैं। अच्छा। और गुरुजी, एक मैंने सुना था कि इससे पहले भी पृथ्वी बनी थी। कितने बार ऐसी पृथ्वी बनी है और कितने बार ऐसी नष्ट हुई है पृथ्वी? इसकी कोई गणना ही नहीं है कितनी बार हुई है, ये तो अच्छा अनंत काल से होते आ रही है, होते ही रहेगी। अच्छा, यानी कि हाँ, ये मिथ्या नहीं है, सही बात है। अच्छा, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, बराबर है। अच्छा 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 अच्छा। ये कोई ये ये नहीं है कि 8 बार बनी कि 10 बार बनी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अनंत काल से बनते आ रही है, बनते ही रहेगी, सनातन है ये। अच्छा, यह पृथ्वी इससे पहले भी बनी थी, इसके बाद भी बनेगी, फिर नष्ट होगी, बिल्कुल फिर बनेगी, बनेगी। बनेगी, अब बनती है और बनी हुई है। अभी कितनी है ऐसी ऐसी पृथ्वियां कितनी हैं, वैज्ञानिकों बराबर का ही एस्टिमेट है ना कि अगर कम से कम भी अगर आंका जाएगा तो हम लोग की पृथ्वी का जो मतलब वह है रूप रंग आकार प्रकार और गुण धर्म जो भी है, तो इस तरह से भी अगर देखा जाए तो करीब 3.5 लाख के आसपास पृथ्वी तो कम से कम होगी। अरे बाबा। हाँ, इसी गुण धर्म ही सबकी, ये तो सब वैज्ञानिकों का आकलन है। तो ये संख्या, तो मैं संख्या पर कुछ डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब असंख्य बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। अच्छा, यानी कि अपने धर्म में जो बात बताई झूठ नहीं है, इससे पहले भी पृथ्वी बनी, हाँ बिल्कुल। फिर बनी है। अच्छा हाँ, अच्छा, बनती रहेगी। बनती रहती है, ठीक है। हाँ, और लास्ट सवाल सवाल था मुझे कि ये पूछना था कि अप- अ, मंत्रों में ऐसी क्या शक्ति थी कि महाभारत में इतने लोग, इतने ज्यादा योद्धा मारे गए थे? ऐसी क्या शक्ति थी, ये अस्त्र शस्त्र में क्या शक्ति थी, इतने सारे योद्धा मारे गए थे? योद्धा तो भाई युद्ध में है तो मारे ही जाएंगे, चाहे मंत्र से मरे या हथियार से मरे, किसी चीज से भी। जब हाँ। आमने सामने जब आ गए तो हम्म वे जिन जिन शक्तियों से चाहे तो जो शत्रु हैं एक दूसरे के, तो मारेंगे एक दूसरे को, चाहे लाठी डंडा से मार दें या उनको अगर आप सिर्फ हाथ से भी लड़ा दें, मुक्का से भी, तो उससे भी एक दूसरे को मार ही देंगे। हम्म युद्ध में जब तैयार होके आए हैं मरने के लिए और मारने के लिए, तो फिर हथियार का कोई बहुत महत्व नहीं होता है। वहाँ इरादे का महत्व ज्यादा होता है कि हमारा इरादा है मारने का। हम्म चाहे मैं राइफल से मारूं, चाहे तोप से मारूं, चाहे बम से मारूं, चाहे तलवार से मारूं, किसी चीज से मारूं, जिस टेक्नोलॉजी का उम, जमाना होगा उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से युद्ध होगा। तो जो मंत्र का जमाना था तो भाई मंत्र से भी युद्ध होते थे। अच्छा मन की शक्ति से, मंत्र का मतलब हो गया मन की शक्ति से। अच्छा मन मन की शक्ति से ही हथियार चलाए जाते हैं, जितने भी हथियार चलते हैं। मन में शक्ति नहीं रहेगी तो फिर हथियार कहाँ से चलेंगे। जो भी हथियार बनते हैं उसको चलाने का आदेश जो है मंत्र ही देता है, मन ही देता है।
कौन सी वस्तु भी नहीं बनेगी और कुछ बनेगा भी नहीं, बराबर, बात सही है आपकी। कुछ नहीं बनेगा, सब माइंड सवाल से सारा खेल है। बराबर है सर, मैंने बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट को पूछा था, डॉक्टर को पूछा था मन किधर है, लेकिन वो भी बता नहीं पाया। मैं पूछा उनको सेरिबेलम में है, अमीगडाला में है, तो मन किधर है, वो नहीं बता नहीं पाया। मन किधर है, ब्रेन में है, लेकिन किधर है, मैंने वही पूछा ना, मन किधर है, मन किधर है, नहीं वो बता नहीं पाए, वो डॉक्टर बता नहीं पाए, चुप बैठ गए, कुछ बोल ही नहीं पाए उसके ऊपर। हाँ, मन है, वो बता नहीं पाएंगे ना, वह तो सेरिबेलम बताएंगे, हाइपोथैलेमस बताएंगे, इस तरह की बातें। ये सब तो ब्रेन है ना, ये माइंड नहीं है, ये ब्रेन है। हाँ, इतनी सारी चीजें हमने ढूंढ के निकाली, मन के शक्ति के कारण ढूंढ के निकाली, गाड़ी माइंड जो है ना, वो पदार्थ नहीं है, ठोस पदार्थ। अच्छा, माइंड ठोस पदार्थ नहीं, वो कोई हार्डवेयर नहीं है, वो एक तरह से सॉफ्टवेयर है। अच्छा, तो उसको ऐसे डिटेक्ट करना इस तरह से आसान नहीं है। अच्छा, हम लोग जो भी डिटेक्ट करेंगे वो ब्रेन में डिटेक्ट करेंगे, ब्रेन की गतिविधियों को हम लोग आंकेंगे, लेकिन उससे माइंड नहीं प्रूव होगा। अच्छा, माइंड का रिफ्लेक्शन प्रूव होगा, उससे माइंड प्रूव नहीं होगा। जैसे हम मृत्यु को नहीं देखते हैं, हम मृत्यु के परिणाम को देखते हैं और सोचते हैं कि यही मृत्यु है। मनुष्य मृत्यु को नहीं देखता, मनुष्य क्रोध को नहीं देख पाता है, क्रोध के परिणाम को देखता है। बराबर, क्रोध नहीं देख पाता, बराबर, आनंद को नहीं देख पाता, लेकिन आनंद के परिणाम को देखता है। आनंद, खुशी, मेरे को खुशी हो गई, खुशी कहाँ है दिखाओ, मैं दुखी हो गया, दुखी कहाँ है, दुख कहाँ है दिखाओ, नहीं दिखा। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि मैंने सुना था कि 19 लाख, आपके वीडियो में सुना था 19-18 लाख योद्धा मारे गए थे, वही इसलिए 18 दिन में, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। बाकी ठीक है, तो अब चलेगा, धन्यवाद गुरु जी। अच्छा, थैंक यू, हरिओम। हरिओम।